आए दिन हम देखते हैं कि जब भी किसी भी समुदाय या किसी भी नौकरी से जुड़े हुए लोगों को जब उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो पहुंचते हैं मोराबादी मैदान धरने पे। और आज यहाँ पे बैठे हुए हैं लगभग 300 लोग अपनी मांग को रखने के लिए। यहाँ पे जैप के बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि 2011 में इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था जिसकी दौड़ भी इन्होंने निकाली, जिसका एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया। एक लिस्ट निकल गया जिसमें काफ़ी लोगों की बहाल हो गई और अब इनकी मांग है कि सेकंड लिस्ट कब तक निकलती है। जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, दौड़ निकाली थी, उस वक्त सरकार में हेमंत सरकार थी, लेकिन फिर जब इनकी सेकंड लिस्ट निकलने की बारी आई उस वक्त रघुवर सरकार आ गई। ये लोग गए रघुवर सरकार के पास, इन्होंने अपील की तो कहा गया कि ये पूर्व सरकार का काम है, हम इसे नहीं देखेंगे। फिर अब जब हेमंत सरकार आई है तो इनका कहना है कि ये धरने पे बैठे हैं और हेमंत सरकार से मांग कर रहे हैं। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बेसिकली ये मुद्दा है। आप लोग यहाँ कितने दिनों से बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ 6 तारीख से बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन हो गया और हम लोग 2011 की भर्ती है, जैसे 2011 की भर्ती है और हम लोग 2012 में हम लोग फिजिकल हुआ, 13 में हम लोग का रिटर्न बेसिस कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग 2015 में हम लोग 1020 का सीट था जिसमें हम लोग का 750 का फर्स्ट लिस्ट निकला। उसके बाद हम लोग का सेकेंड लिस्ट में बचा 300। उसके बाद हम लोग का सरकार चेंज हो गया, फिर हम लोग का रघुवर सरकार आई तो रघुवर सरकार के पास हम लोग है कि हम लोग का जो हम लोग का सेकेंड लिस्ट है इसको जारी किए। तो रघुवर सरकार ने हमें कहा कि ये जो हमारे जो प्रक्रिया है ये हेमंत सोरेन जी का प्रक्रिया में भर्ती हुई थी, तो ये प्रक्रिया उन्हीं की सरकार की है तो हम इसको नहीं देख रेख करेंगे। तो उसके बाद हम लोग डीजीपी ऑफिस गए, हम लोग डीके पांडे जी से मिले, कमलनाथ चौबे जी से मिले। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास फिर हम लोग क्या किए, जितने भी 24 जिला के हम लोग अभ्यर्थी हैं तो हम लोग देखे कि हमारे नए अब सीएम चुनने के लिए हम लोगों ने सोचा, डिसाइड किया कि अब हम लोग 24 जिला के लड़के मिलकर एक ऐसा सरकार बनाए जो हम लोग को जो हमारे झारखंड का हित के लिए अपना प्रक्रिया बढ़ाए और वो सरकार में करे कि जो हमारे ये प्रक्रिया को वो सरकार किया हो। तो हमारा जितना भर्ती हेमंत सोरेन का था, इसलिए हमने इनको सभी मिलकर चुना और इनको वोट दिया और इनको जिताया और हम लोग ये किए कि हाँ वो हमारी अब सरकार अब बन गई है तो हमारी बातें सुनेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अंधा थे कि जब हमने सरकार को लाए, पर हमारे ये सरकार लाने में 9 महीना हो गया। पर ये सरकार आने के बाद हमें आश्वासन मिलते गया। हमने 22/2 को मैंने अब मुख्यमंत्री जी का आवास गया, हम लोगों ने मुलाकात किया, जैसे गौरव पलामू से सभी लोग आकर हम लोग मुलाकात किए तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। हाँ, 1 सप्ताह में निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चुपचाप बैठ गए कि चलो सरकार जब ने बोल ही दिया है तो इसको निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक कोरोना काल आ गया। उस स्थिति में हम लोग क्या किया कि जब हमारे पूरा भारत में ऐसा था तो हम लोग इसको शांतिपूर्वक से ढंग से छोड़ दिए कि अब जब कोरोना जब तक ख़त्म होती है उसके बाद हम लोग इसका आगे एक्शन लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने 2 महीना फिर कोरोना ख़त्म होने के बाद हम लोग 2 महीना बाद किए। उसके बाद हम लोग फिर से गए तो फिर आश्वासन हमें मिला। फिर मिथिलेश ठाकुर जी जो पेयजल मंत्री उनसे मुलाकात किए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द कर देंगे। पर हमारी मांगे जो है अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। हम लोग आश्वासन दिया जा रहा हर तरफ से, विभाग तरफ से, पुलिस मुख्यालय से, हेडक्वार्टर से, गृह विभाग से, हमारे राज्य सरकार से भी यही आश्वासन मिलते हम लोग अब इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग अब हम लोग अनशन पर बैठेंगे। तो हम लोग 24 जिला के सफल अभ्यर्थी हम लोग ये मोराबादी मैदान में अनशन पे बैठे हैं और हम लोग का ये अनशन जो है 9 दिन का है और 9 दिन तक अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम लोग 10वां दिन सभी मिलके जितने भी यहाँ पे सफल अभ्यर्थी सभी मिलके आत्मदाह करेंगे। और ये आत्मदाह हम लोग का जिम्मेदार जो है हमारी ये हेमंत सोरेन जो मौत की जिम्मेदार जो है हमारी ये सरकार होगी, हेमंत सरकार होगी। ये हमारे हेमंत सोरेन जी से हमने निवेदन भी किया पर ये हमारे निवेदन को नहीं सुन पा रहे हैं। और इसी बीच में हमारे कुछ ऐसे 2 लड़के हैं जो गढ़वा से आए हुए थे, उनका अचानक
तबीयत ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोग अनशन में बैठे हुए थे, खाना पीना खा नहीं रहे थे, उनका अचानक तबीयत ख़राब हो गया। तो उनका मैंने इलाज हम लोग खुद ही किए, उसका इलाज हम लोग खुद नहीं किया। हम लोगों ने पानी नहीं लाया, पानी नहीं देकर हम लोग पानी नहीं चलाया, दवा वो अपने दिए। पर हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं तो हम पानी भी नहीं पी सकते हैं और न वो भी पानी पीने के लिए सूझ चुके हैं। तो हम लोग सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारी सेकेंड लिस्ट जारी करे। अगर जारी नहीं करती है सरकार हमारी, तो हम 10वां दिन में हम लोग आत्मदाह करेंगे। और इसकी जितनी भी हमारी मौतें हैं, 40 जितनी जवानों हैं, 400 हो या 300 हो, उसकी मौतों की सारी जनसंख्या जितनी भी मौतें होंगी, सारा जिम्मेदार हमारे हेमंत भैया होंगे। जी, तो इनका कहना है कि ये जो 300 लोग लगभग बैठे हुए हैं, ये सफल अभ्यर्थी हैं। ये सभी जवानों ने काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम निकाला है, दौड़ निकाला है, पर अभी तक इनका सेकंड लिस्ट नहीं जारी किया गया है। यहाँ लगभग 24 जिलों से लोग बैठे हुए हैं। कब से बैठे हुए हैं यहाँ सर? आज 3 दिन हो गया। 3 दिन से। कब तक बैठना है? टोटल में 10 दिन। 10 दिन टोटल बैठना है। टोटल 10 दिन बैठना है। 3 दिन हुआ आज इसमें। आज 3 दिन। अभी तक यहाँ आश्वासन देने कौन कौन आए? अभी तक कोई नहीं आया। और अगर नहीं आती है सरकार या फिर आप लोगों की मांग नहीं पूरी की जाती है तो क्या करना है? आत्मदाह करना है। आत्मदाह करना है। सब लोग यहाँ भूखे बैठे हैं आप लोग? कब तक करना है भूख हड़ताल? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह बैठे हुए रहेंगे। यहाँ पे पानी हो, धूप हो या कुछ भी हो, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। मतलब ऐसे 9 दिन लगातार आप लोग यहाँ पे भूखे बैठेंगे? 3 दिन और हो चुका है, अभी और 16 तारीख तक हम लोग का है। अगर नहीं हम लोग का मांग पूरा हुआ तो अंतिम दिन हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग सफल अभ्यर्थी जितने भी हैं सब हम लोग तैयार हैं। क्या भाइयों, ये देख सकते हैं आप लोग, सब तैयार है। इनका कहना है कि जब हेमंत सरकार थी उस वक्त इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसे क्लियर किया था। फिर आ गई रघुवर सरकार, इन्होंने सब लोगों ने वोट दिया हेमंत सरकार को, ताकि हेमंत सरकार जब फिर से आती है सरकार में तो इनकी बातें सुनी जाएगी। लेकिन अभी तक सेकंड लिस्ट जारी नहीं किया गया है। ये सभी सफल अभ्यर्थी हैं। कौन यहाँ पे कुछ लोग बीमार भी पड़े हैं शायद। जी, आप देख सकते हैं वहाँ एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है। ये इतने सफल, इतने अच्छे, ये लोग अच्छी तरीके से इन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है और आज इनकी हालात ये बनी हुई है। यहाँ जो बीमार पड़े हुए हैं जवान हैं, उनसे हम बात करेंगे। बात कर सकते हैं आप? ऐसे क्या मतलब क्या मांगे हैं, क्या बोलना क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या मांगे यह है कि जो हमारा विज्ञापन है उसकी द्वितीय मेगा सूची हमें प्रकाशित कर दे हमारे झारखंड सरकार, तो हम इस अनशन को तोड़ देंगे। अन्यथा हम ऐसे ही भूखे प्यासे बीमार होकर ही मरे या आत्मदाह होकर मरे, मरना तो हम लोग को निश्चिंत है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि हम लोग जीवित रहें तो वो हमारे रिजल्ट प्रकाशित करने की कृपा करेंगे। कितने जिलों से आप लोग यहाँ हैं? हम लोग 24 जिले से हैं। ये रांची से लेके साहेबगंज तक है, धानबाद है, गोड्डा है, पलामू है, ये दुमका है, जामताड़ा है, हजारीबाग है, गुमला है, लोहरदगा है, खूंटी है, चाईबासा है। 24 जिला के लड़का हैं और हम लोग जेब के सफल अभ्यर्थी हैं। 2011 के विज्ञापन था, ये सरकार बनाता है, ये 26 महीना के भाजपा और जेएमएम के समय के। और इसने जो है ये जेएमएम की सरकार जो थे उस समय हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री थे, उसने ये विज्ञापन निकाला था। और ये जो है 2012 का जो है हाई जंप लॉन्ग जंप हुआ, 2013 का एग्ज़ाम हुआ और 2015 को जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। तो उस समय ये रहा कि भाजपा और जेएमएम की सरकार रहा, उस गोड़जोड़ में बीच में तोड़ा गया। तो इसमें हमारी जो है भविष्य जो है अंधकार में चला गया। तो साथ में वो जो है भाजपा की सरकार बनी रघुवर की, तो उसने ये जो है नीति और सिद्धांत जो इस तरह का किया हमारे ऊपर, जो कि हेमंत सोरेन जी का जो किया हुआ है, जेएमएम का किया हुआ है, जेएमएम का कार्यकाल का जो समय का है, वो जो है विज्ञापन जो निकाला है वही सब कुछ करेंगे। और आप लोग यहाँ से सीधे निकल जाइए। मैंने मुख्यमंत्री आवास बहुत बार मिला, 16 में मिला, 2016 में मिला, 17 में मिला, 18 मिला, 19 में मिला, 20 में भी मिला, तो पर भी वो सिर्फ बोले कि नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, सीधे बाहर निकाल दो इनको, ये भी वादा किया। मतलब आप लोग लगभग 2011 से बेरोजगारी में बैठे हुए हैं। आप लोगों को अभी तक सरकार से ऐसी कोई भी मदद नहीं? और 2015 को रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकालने के वास्ते जो है अभी जो है द्वितीय मेगा सूची जो है पुलिस नियमावली के तहत जो है मैंने मुख्यमंत्री
से भी अवगत कराया था। वो जो है पुलिस मुख्यालय से भी मैंने वो जानकारी प्राप्त किया, उनसे भी जाके मिला। उस समय ये डीजीपी थे DK पांडे, उसने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री कहें तो 3 दिन के अंदर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन वो तानाशाह राजनीति करके भाजपा ने हमें बर्बाद कर दिया। झारखंड की जो है युवा ने ठान लिया कि अबरी हो सके हमारे क्षेत्रीय जो पार्टी जो है JMM की सरकार हो तो हमें रोजगार देगा। इस आशा और उम्मीद के साथ हम लोग JMM को हम लोग जिताएं। लेकिन हमारे साथ जो है ये हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ जो है इस भाई के लिए कितना मेहनत किए। आज हमारे जो है मेहनत जो है सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ ना रहा, और हम लोग आज यहाँ जो है अंधकार में भूखे प्यासे जो है पड़े हुए हैं मोराबादी मैदान में। इसका जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग अपने मांग के लिए हैं, हम लोग भी डटे हुए हैं। और ये जो है 6 अक्टूबर से हम लोग यहाँ पर जो है मांग को रखे हैं और ये मांगे रहेगी। ये जो है 10वां दिन तक, 10वां दिन में सामूहिक ये जो आत्मदाह करेंगे और इसका जिम्मेदारी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय होंगे। और इनका अगर सब जितना हमारे घर दूरा तो बर्बाद हो ही जाएगा और ये जो है हमारे छोटे भाई के नाते हम लोग मर जाएंगे, तो इनका जो है प्रायश्चित स्वयं ये हेमंत सोरेन करेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी तक यहाँ आश्वासन देने कौन कौन आया? अभी तक यहाँ आश्वासन फिलहाल अभी कोई नहीं आया है और हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं, रात के यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं जलता, हम लोग अंधेरा में रहते हैं। सांप बीच काट दे या कुछ काट दे मर जाए, हम लोग यहीं में मरेंगे। इसलिए कि हम लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते वापस। घर परिवार भी बहुत ताना मारता है कि कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। और हम लोग सफल कैंडिडेट हैं, हम लोग करे तो करे क्या इंतजार है। हम लोग का बहुत अंधकार चला गया और हम लोग का उम्र सीमा भी समाप्त हो चुका और इस 7वीं पास की वैकेंसी है। अब नई वैकेंसी नई नियमावली से आती है और हम लोग कहीं लायक नहीं रह गए हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये जैप के सभी सफल अभ्यर्थी हैं जो लगातार पिछले 3 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आगे भी ये ऐसे ही बने रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं रानी।